हेलो दोस्तों। जब चौधरी साहब बैंड बजाने के मूड में हो ना, तो सपेरे को बीन नहीं बजानी चाहिए। नहीं तो होगा क्या, सांप कंफ्यूज हो जाएगा कि नागिन डांस करे या बीन को देखे। अब मोदी जी ने मालदीव से कई बार कहा कि भाई मैं बैंड बजा रहा हूँ, तू अपनी बीन मत बजा, लेकिन नहीं, बीन जरूर बजेगी। अब बजा देना बैंड। क्या जरूरत थी बीच में बीन घुसाने की। घुस गई ना उस जगह जहाँ नहीं घुसनी चाहिए थी। भाई टकराने से पहले अपना साइज चेक कर लिया करो, तुम अंगूर के बराबर के हो नहीं। अरे दो अंगूर की बात नहीं कर रहा भाई, एक ही अंगूर की बात कर रहा हूँ, एक अंगूर के बराबर तुम नहीं हो। तो काहे चौधरी बन रहे थे। और बैंड बजने के बाद भी लगातार बकवास किए जा रहे थे, और अब कह रहे हो भाई गलती हो गई, डैमेज कंट्रोल कर लो। अब लिब्रांडो की भाषा में बोले तो अंधभक्त मोदी जी के पीछे खड़े हो गए। वो तुम्हारा बैंड और बजा रहे हैं। खैर दोस्तों, सांप और बैंड तो चलता रहेगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एन इंडियन अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का डिस्कशन शुरू होता है 2 जनवरी 2024 से। 2 जनवरी शायद आपको याद होगा, यह वही डेट है जिस दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा की थी। और जैसा कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आज देश के सिर्फ पीएम ही नहीं है, वो हमारे देश के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के लक्षद्वीप से पिक्चर आने के बाद में मेक माई ट्रिप साइट पर उसके बारे में सर्च करने के लिए 3400% का उछाल आया। लेकिन दोस्तों, ये लक्षद्वीप है कहाँ। पहले आपको बता देता हूँ, देश का ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जो लगभग उपेक्षित रहा है, जिसको कि आज़ादी के बाद ही हमें टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप कर देना चाहिए था, जो कि हमने नहीं किया। लेकिन खैर, देर आए कोई बात नहीं। अब गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है, जिसका आर्थिक और सामरिक दोनों महत्व हैं। अब तक आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं लक्षद्वीप के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी के वहाँ जाने के बाद में लक्षद्वीप एकदम से चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया, और इसके चलते दो देशों मालदीव और भारत के बीच में कुछ हद तक तलवारें भी खिंची, और जो अब लगभग शांति की तरफ है, या मालदीव सरेंडर कर रहा है। दोस्तों, लक्षद्वीप की लोकेशन भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट से 200 से 440 किलोमीटर की दूरी पर है। यह बेसिकली 36 द्वीपों का एक क्षेत्र है, जिसका टोटल एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर है। और लक्षद्वीप का मतलब है 1 लाख द्वीप। हो सकता है पहले कभी 1 लाख द्वीप रहे हों, और समय के साथ में द्वीप समुद्र में समा गए हों। लक्षद्वीप नाम मलयालम और संस्कृत भाषा से मिलकर बनाया गया है। दोस्तों, यदि आप लक्षद्वीप जाने के लिए प्लान कर रहे हो, तो आप कोच्चि से फ्लाइट और शिप दोनों का यूज कर सकते हैं। और यहाँ चलने वाले प्रमुख शिपों में MV कावरत्ती, MV अरेबियन सी, MV लक्षद्वीप सी, MV लेगून्स, MV कोरल्स, MV अमंडीवी और MV मिनिकॉय हैं, जो कि कोचीन और लक्षद्वीप के बीच चलते हैं। और अगर आप शिप से यात्रा करते हैं तो इसमें लगभग 14 से 18 घंटे का समय लगेगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप जा कर के वहाँ प्राकृतिक दृश्यों को, रेतीली समुद्र तटों का, वनस्पतियों का और समुद्री जीवों का आनंद ले सकते हैं, देख सकते हैं। प्रमुख द्वीपों में अगाती, बंगारम, कदमत, कल्पेनी, कावरत्ती और मिनिकॉय आते हैं। लेकिन दोस्तों, वहाँ जाने से पहले एक बात ध्यान रखना कि वहाँ जाने के लिए परमिट सिस्टम है। आप जिस द्वीप के लिए परमिट मांगोगे, उसी द्वीप पर आप जा सकते हैं। जाने के बाद आप यात्रा को प्लान नहीं कर सकते, आपको एडवांस में ही यात्रा प्लान करनी पड़ेगी। और जाने के लिए आदर्श समय अक्टूबर से मार्च के बीच का है, क्योंकि बाकी समय या तो बारिश होती रहती है या बहुत तेज गर्मी पड़ती है। पिछले काफ़ी समय से भारत के साथ मालदीव के रिश्ते कोई नॉर्मल नहीं रहे हैं। मालदीव अक्सर भारत विरोधी काम कर रहा था। कई बार कुछ ऐसे फैसले कर रहा था जो भारत को पसंद नहीं थे, जैसे कि हमारे रक्षा उपकरणों को वापस कर देना, हमारे हेलीकॉप्टर्स को वापस कर देना, भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने का फरमान शुरू कर देना और चाइना की गोद में बैठ जाना। इसका बहुत बड़ा कारण मालदीव की घरेलू राजनीति है, जहां उनके नेताओं ने अपनी राजनीति को अपने राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखा, और चाइना के साथ संबंध सुधारने के चक्कर में भारत के साथ संबंध सुधारने बंद कर दिए, या सच कहें तो भारत के साथ संबंध बिगाड़ने शुरू कर दिए। लेकिन इस सब के बीच में एक बात बताएं, कोई भी स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी या भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली नहीं आया है। भारत सरकार की तरफ से या कहें प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से सिर्फ एक पिक्चर आई है, जो यह अपील कर रही है कि आप विदेश जाने के बजाय लक्षद्वीप को एक्सप्लोर करें, इसे टूरिस्ट हब के रूप में डेवलप करें, और अपने देश का पैसा अपने देश में रोकें। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और दोस्तों, लक्षद्वीप और मालदीव की तुलना करें तो लक्षद्वीप काफ़ी छोटा है, टोटल ही 32 स्क्वायर किलोमीटर का उसका एरिया है। लेकिन इसमें टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतनी सी बात है कि हम लोग लक्षद्वीप के पीछे टूरिज्म को लेकर पड़ गए, आर्थिक कारणों से पड़ गए? नहीं दोस्तों, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है।
क्योंकि अभी तक भारत सरकार ने मालदीव के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। जो भी बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे चल रही हैं, काफ़ी लंबे समय से, या बोले स्ट्रिंग और पल्स की नीति आने के बाद में भारत के दक्षिणवर्ती देशों में चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है, खास तौर से श्रीलंका में और मालदीव में। यह कहीं न कहीं उन्हें काउंटर करने की कोशिश है, और मालदीव को शांत करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि मालदीव की इकोनॉमी पर वार करो। मालदीव की इकोनॉमी बहुत हद तक टूरिज्म पर निर्भर है, और उसके हर साल आने वाले टूरिस्टों में 11 से 12% भारतीय होते हैं। यदि हम उन टूरिस्टों को अपने ही देश की तरफ मोड़ गए तो मालदीव की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और मालदीव की रोज़ रोज़ की चिक चिक, रोज़ रोज़ की बकवास हो सकता है आने वाले समय में लंबे समय के लिए बंद रहे। और अपने देश को, अपने लक्षद्वीप को तो हम डेवलप कर ही लेंगे, हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमारा देश डेवलप भी होगा। लेकिन जिस तरह भारत सरकार की नीति है, भारत सरकार एक तरफ जहाँ मालदीव को शक्ति भी दिखा रही है, वहीं मालदीव के ऊपर हल्का हाथ भी रख रही है। मतलब एक ही समय में हम धमका भी रहे हैं और पुचकार भी रहे हैं। अब इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि मालदीव सामरिक दृष्टि से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंद महासागर में बसे होने की वजह से मालदीव भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है। मल्टी एजेंसी मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप की पहली मीटिंग में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि NSC अनिल डोभाल ने कहा था कि हिंद महासागर रीजन में भी जियो पॉलिटिकल सीनरी बदल रहा है। पहले यह ओशन ऑफ पीस था, यानी कि शांति का महासागर था, लेकिन अब बदल रहा है क्योंकि चाइना का इसमें इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अब समुद्र में इंटरनेशनल विरोधी हैं, कंपटीशन है, अपने अपने इंटरेस्ट हैं, और अपने अपने इंटरेस्टों को लेकर लोग संघर्ष कर रहे हैं, देश संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए अहम है कि हम इस स्थिति में अपने इंटरेस्ट को बचाएं, अपने राष्ट्रीय हितों को बचाएं। इसलिए भारत जहाँ मालदीव को धमका रहा है, वहीं मालदीव को पुचकार भी रहा है कि हम उसे पूरी तरह से दुश्मन के हाथों में भी नहीं डाल सकते, और उसकी जो रोज़ की आंख दिखाने वाली स्ट्रेटेजी है उसको भी हम लोग हर समय अपने सिर पे नहीं बिठा सकते। मालदीव की लोकल पॉलिटिक्स कुछ भी हो, लेकिन मालदीव यह जानता है कि जरूरत पड़ने पर भारत ही मालदीव की मदद करता है। लेकिन जब से चाइना का इंटरेस्ट बढ़ा है और लोकल पॉलिटिक्स के चलते भारत विरोधी वहाँ भावनाएं बढ़ी हैं, तब से माहौल बदलने लगा है। मालदीव की जो मौजूदा सरकार है उसका झुकाव चीन की तरफ है, और चीन मालदीव में उसी रणनीति पर काम कर रहा है जैसे उसने श्रीलंका और पाकिस्तान में किया है। यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में कर्ज दो, कर्ज दो, कर्ज दो, और उस कर्ज के जाल में उनको इतना फंसा दो कि वो उस जाल से निकल ही ना पाए। जितना निकलने की कोशिश करें वह उतने ही फंसते जाएं। चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। इस रीजन में हर वक्त चीन के 6 से 8 तक शिप रहते हैं। उसकी काफ़ी फिशिंग वेसल ऑपरेट करती है, और उसके रिसर्च वेसल भी हैं। दोस्तों, पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें स्ट्रिंग और पल्स के बारे में मैंने विस्तार से बताया है, और स्ट्रिंग और पल्स के बारे में चाइना अभी भी काम कर रहा है। इसके तहत चीन हिंद महासागर के आसपास के देशों में अपने बंदरगाह बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो उनका इस्तेमाल कर सके। इस समय पाकिस्तान में चीन के पास ग्वादर, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती और श्रीलंका के हम्बन टोटा बंदरगाह चीन के कब्जे में हैं। ये बंदरगाह चीन के हिंद महासागर रीजन में मिलिट्री पहुंच भी बढ़ा रहे हैं। बेसिकली शुरुआत तो होती है किस चीज़ से भला, कमर्शियल यूज के लिए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी भी देश में कमर्शियल यूज के लिए ही आई थी। बाद में क्या हुआ, देश पे शासन किया। इसी तरह से जिन बंदरगाहों को चीन ने कब्जाया है या दूसरे देशों से लीज पर लिया है, उनका वो कब मिलिट्री इस्तेमाल शुरू कर देगा कोई नहीं कह सकता। और अगर मालदीव से भारत की दूरी बढ़ी और चीन उसके ज़्यादा करीब आया तो हिंद महासागर में परेशानी बढ़ा सकता है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है, भारत का सबसे ज़्यादा समुद्री व्यापार यहीं से आता है, या बोले सारा का सारा यहीं से आता है। अगर वहाँ चाइना की पकड़ मजबूत होती है तो भारत को अपना समुद्री व्यापार डाइवर्ट करना पड़ेगा, अपना ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ेगा, जो बहुत खर्चीला हो सकता है, चीज़ें महंगी पड़ सकती हैं। खैर दोस्तों, भारत सरकार इस पर काम कर रही है, और सच बोले तो यह हमारे लिए सिर्फ आर्थिक नहीं, सामरिक महत्व का भी है। इसके विषय में मैं आपको अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। खैर दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए इस वीडियो की मैं यहीं पर समाप्ति की घोषणा करता हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।